क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये लेक्चर सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे को पेमेंट करते हैं, या फिर ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं सिर्फ उस काम के लिए है। मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन आने वाला है जिसके ऊपर बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, आईएएस, पीसीएस, डीआरडीओ वगैरह का मैथमेटिक्स आपको पेड मिलने वाला है। फ्री नहीं है तो नहीं है। ओके, आप मेरे चैनल के ऊपर आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो, डजेंट मैटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये है आपका टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आपको दे रखी है x/1 × 2 प्लस x²/2 × 3 प्लस x⁴ एंड प्लस अगले वाला स्टेप होगा x⁴ यहाँ हो जाएगा 4 × 5 एंड सो ऑन। ओके, आपको इस सीरीज को जो है चेक करना है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि x/1 × 2 प्लस x²/2 × 3 प्लस x⁴ × 3 × 4 एंड सो ऑन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा एंड सो ऑन यहाँ लगा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको एन वाई स्टेप नहीं दे रखा है। सबसे पहले मैं एन वाई स्टेप निकालूंगा। ऊपर देखो आप x कैसे चल रहा है। पहले स्टेप के अंदर चल रहा है x, दूसरे वाले स्टेप के अंदर है x², तीसरे वाले के अंदर है x⁴, चौथे वाले के अंदर है x⁴। तो जाहिर सी बात है एनवें स्टेप के अंदर x⁴n होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके, पहले स्टेप के अंदर x है, दूसरे स्टेप के अंदर x² है, तीसरे स्टेप के अंदर x⁴ है, एनवें स्टेप के अंदर कितना होगा x⁴n। ये लाइन तो आपकी क्लियर। नीचे से आ जाओ बेटा। पहले वाला स्टेप देखो इसका 1, उसके बाद जो पहले वाला स्टेप है उसका फर्स्ट स्टेप देखो, फिर दूसरे का 2, तीसरे का 3, इसी तरीके से चौथे का 4 होगा। इसकी बात कर रहा हूँ, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे स्टेप का 3, चौथे स्टेप के अंदर 4 होगा एंड सो ऑन। एनवें स्टेप के अंदर कितना होगा बेटा, n होगा ना। क्लियर है ना, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है। अगर नहीं समझ में आई फिर से देखो, आपके पास है 1 + के 2। ये देखो आप, एक मिनट रुको, ये आपके पास जो सीरीज है वो ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, एन वाई स्टेप तो इसका एन ही होगा ना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इससे अगला देखो बेटा, उससे अगला स्टेप आपके पास नीचे वाला 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर उससे अगले वाला 5 होगा। इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ बेटा। ये है 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है एंड सो ऑन। ओके, आपको निकालना है एन वाई स्टेप। आपकी ये सीरीज कैसी है, आपको पता है कि ए पी सीरीज है। ओके, इसका ए कितना है भाई, ए = कितना है, 2 है। ओके, और डी या कॉमन डिफरेंस डी मान लो, डी = कितना है, 1 है। आपने फार्मूला लगाया एनवें स्टेप के लिए a + n - 1 × d। ओके, ए की वैल्यू डाली 2 + n - 1 × 1, कितना निकल करके आया आपके पास, आपके पास निकल करके आया n + k 1। आपके सामने है, फिर से बता रहा हूँ। इसका सेकंड स्टेप उठा, इसका सेकंड स्टेप उठा, इसका सेकंड स्टेप उठा, 2 3 4 5। ओके, अगर मैं इस सीरीज़ के ऊपर गौर करूँ, ये मेरे पास एक ए पी है, समांतर सीरीज है। इसका फर्स्ट स्टेप है 2, कॉमन डिफरेंस है 1। मैंने फार्मूला लगाया nth स्टेप के लिए a + n - 1 × d। a की वैल्यू डाली 2 + n - 1, d की वैल्यू डाली 2 + n - 1 का मतलब निकला n + 1, और यही मेरा स्टेप n + 1 आ चुका। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट un की जो वैल्यू निकल करके आई मेरे पास, वो निकली x⁴n डिवाइडेड बाई n × n + के 1। ओके, मैंने इसके ऊपर डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैंने रिप्लेस किया n = n + 1। un के अंदर वैल्यू पुट की n = n + 1। जैसे ही मैं n = n + 1 पुट करूँगा तो यहाँ un + 1 आ जाएगा, x⁴n + 1 आ जाएगा, n की जगह n + 1 आ जाएगा, n + 1 की जगह n + 1 + 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, आपके पास निकल करके आएगा बेटा। ये मैंने ज़रा सी गलती की हुई है,
यू एन की जो वैल्यू निकल करके आएगी एक्स की पावर एन प्लस वन भी होगी यहाँ पे, ये जरा सी मिस्टेक है। यू एन प्लस वन की जो वैल्यू होगी बेटा, यू एन प्लस वन निकल करके आएगा कितना, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ये होगा नीचे एन प्लस वन और एन प्लस के टू, आपको दिख रहा है। ये यहाँ मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, ये एक्स की पावर एन प्लस वन है। ओके, क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। अब मैं इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करूँगा। रेशो टेस्ट अप्लाई करने का मेरा कंसेप्ट है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और देखूँगा कितनी आती है। मैंने वही किया बाई रेशो टेस्ट, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन। मैंने यू एन की वैल्यू डाली जो कि एक्स की पावर एन बटे एन इंटू एन प्लस वन थी, और यू एन प्लस वन की वैल्यू डाली एक्स की पावर एन प्लस वन है। देखो बेटा मैंने एक्स की पावर एन प्लस वन ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, ये है एक्स की पावर एन इंटू एक्स, इसका मतलब भी वही होता है कि एक्स की पावर एन प्लस के वन है। ओके, ये देखो ये वाली वैल्यू, तो नीचे मेरे पास निकला एक्स की पावर एन प्लस वन, और इसके डिवाइडेशन में मेरे पास कितना है, एन प्लस वन और एन प्लस के टू, एन प्लस वन और एन प्लस के टू। क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, ये क्वांटिटी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाली क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, आपके सामने है। मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ऊपर, ध्यान से देखना, एक्स की पावर एन एज इट इज, ये वाली क्वांटिटी ऊपर आ चुकी है, एन प्लस वन एन प्लस के टू, एक्स की पावर एन इंटू एक्स आ चुका, और ये निकला एन इंटू एन प्लस वन, निकल गया ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल, क्लियर है ना, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, मेरे पास ऊपर बचा एन प्लस के टू बटे एन इंटू एक्स। मैंने यहाँ से एन कॉमन लिया, यानी इसके अंश वाले पार्ट के अंदर से मैंने एन कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा वन प्लस के टू अपॉन एन, टू अपॉन एन है बेटा, ध्यान से देखना है, वन प्लस के टू अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स। एन से मैंने एन कैंसिल कर दिया, मेरे पास कितना बचा बेटा, जब मैं इसके अंदर लिमिट लगाऊंगा, यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू टू एन इंटू वन प्लस के टू अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो बटे अनंत बराबर ज़ीरो होता है। ओके, ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एन से एन कैंसिल, बचा आपके पास कितना, वन अपॉन एक्स, आपके सामने है वन अपॉन एक्स बचा। ओके, जब मैं इसके ऊपर डी एल एम्बर्ट टेस्ट लगाऊंगा, डी एल एम्बर्ट रेशो टेस्ट ये बोलता है बेटा कि अगर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर दैन वन है, यानी 1.1 है, 1.2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1 से बड़ी है, तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब देखो बेटा आप, और आगे अगला स्टेप इसका बोलता है कि अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 से कम है, ये तो बड़े की बात थी, ग्रेटर दैन 1 की बात थी, अगर अब की बार छोटी है, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, डी एल एम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 से बड़ी है, बड़ी होने का मतलब चाहे 1.0001 ही है अप टू इन्फिनिटी तक, तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। और अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू जो है ना 1 से छोटी है, चाहे 0.99999 ही क्यों ना हो, शर्त यह है कि 1 से छोटी हो, तो सीरीज डाइवर्जेंट है। और अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 हो जाए तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। मैं इसके ऊपर रेबीज टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट, बर्टनर टेस्ट, कोची टेस्ट, एलम्बर्ट टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज का, अल्टरनेटिंग सीरीज तो ये नहीं है, कोई दूसरा टेस्ट लगा सकता हूँ जो मेरा दिल चाहे, आंसर गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, देखो अब आप, मेरे पास यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है, आपको दिख रही है 1 अपॉन एक्स है। अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो सीरीज मेरी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब देखो बेटा, 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, आप इसको देखो, 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, जब मैं इसकी क्रॉस गुणा करूंगा कितना निकल करके आएगा बेटा, ये निकलेगा 1 ग्रेटर देन एक्स, आपके सामने है ना, क्रॉस गुणा करो इसकी आप, 1 ग्रेटर देन एक्स के लिए वही है। देखो बेटा मैंने 1 बड़ा कर रखा है एक्स से, यहाँ भी 1 ग्रेटर देन एक्स ही है, 1 ही बड़ा है एक्स से। ओके, तो 1 ग्रेटर देन एक्स के लिए मेरी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। और इसका उल्टा, ये देखो आप, इसका उल्टा 1 लेस देन एक्स के लिए मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, इस केस में डाइवर्जेंट। और इस केस में इस यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स आ रही है ना, यानी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है 1, क्रॉस गुणा करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल।
आपके सामने। ओके, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर टेस्ट मेरा क्या हुआ, फेल। x लेस देन 1 पर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। और x ग्रेटर देन 1 पर सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। अब मैं यहाँ काम करूँगा जहाँ सीरीज फेल हो रही है। x इज इक्वल टू 1 में un के अंदर डालूंगा। नाउ मेरा जो un है बेटा, ध्यान से देखना, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से। मेरा जो un है बेटा वो ये है, x की पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस के 1। ओके, दिस इज माई un। un इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस के 1। इस un के अंदर मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। क्यों पुट किया, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर मेरा टेस्ट फेल होने के चांसेस, फेल हो रहा है। x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, तो जाहिर सी बात है 1 की पावर आप चाहे जितनी भी रख लो, हमेशा 1 ही होता है। ऊपर मेरे पास निकल करके आया un की वैल्यू 1 अपॉन n इंटू n प्लस के 1। मैंने यहाँ से अंदर से n कॉमन ले लिया, एक n तो बाहर था ही, एक n और आ चुका, अंदर बचा 1 प्लस के 1 अपॉन n। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए मैं आपको पहले भी बोला था कि जो ब्रैकेट से बाहर होता है या जो भी एक्स्ट्रा स्टेप होता है आप उसको वी एन मान सकते हो। मैंने वी एन माना 1 अपॉन एन स्क्वायर को। ओके, और इसकी तुलना की मैंने, डायरेक्ट कंपेयर की 1 अपॉन एन की पावर पी से। तो जाहिर सी बात है, समझने की कोशिश करना बेटा, ये भी वी एन की वैल्यू है, ये भी वी एन की वैल्यू है। 1 अपॉन एन की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर पी होगा ना, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। आपके सामने है ना, यहाँ से p इज इक्वल टू 2 निकला, और 2 तो 1 से बड़ा ही है ना, सीधी सी बात है, 2 ग्रेटर देन 1। तो कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर p इज इक्वल टू 1 है टेस्ट फेल है। लेकिन यहाँ तो p ग्रेटर देन 1 निकल चुका, p ग्रेटर देन का मतलब क्या निकली, कन्वर्जेंट निकल चुकी। अब देखो बेटा, एक कन्वर्जेंट तो ये निकली, एक कन्वर्जेंट तो ये निकली, एक इससे पहले भी आ चुका था, एक कन्वर्जेंट ये निकला था, ये डाइवर्जेंट निकला था। जब मैं दोनों को रिजल्ट कंबाइन करूंगा मेरे पास रिजल्ट निकल कर क्या आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कन्वर्जेंट है। देखो आप, इक्वल टू पर तो अब की बार मैंने चेक किया है, ग्रेटर देन पे पहले ही चेक कर चुका था। ये देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट आई, और x इज इक्वल टू 1 पर कितनी आई, x इज इक्वल टू, देखो आप x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ यहाँ मैं, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करने से मेरे पास कितना निकल कर गया, ग्रेटर देन 1, यानी कन्वर्जेंट आई। यानी मेरे पास निकला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर क्या निकला, कन्वर्जेंट निकल गया, और x लेस देन 1 पर मेरे पास क्या निकला, डाइवर्जेंट निकल गया। क्लियर है ना, x लेस देन और इक्वल टू 1 के ऊपर x लेस देन और इक्वल टू 1 के ऊपर कन्वर्जेंट हुआ, x ग्रेटर देन 1 के ऊपर मेरा डाइवर्जेंट हुआ। ओके, सो दैट एक चीज़ और भी है बेटा, अब यहाँ आपको ये भी चेक करना होता है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू फाइनाइट। ओके, फाइनाइट। और जाहिर सी बात है, अगर आप यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू निकालोगे, देखो बेटा दोनों को डिवाइड लगाओ आप, ध्यान से सुनना, यू एन की वैल्यू तो मेरे पास ये है, वी एन की वैल्यू मेरे पास ये है। जब मैं यू एन अपॉन वी एन करूँगा, यू एन अपॉन वी एन करूँगा, मेरे पास निकल कर क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस के 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, ये स्टेप 0 हो जाएगा यहाँ से। देखो आप, तो कितना निकल कर क्या, मेरे पास निकल कर क्या आएगा, 1 1 बोले तो कितना होगा, फाइनाइट होगा। आपके सामने है, फाइनाइट हो चुका। सो दैट बाय द कंपेरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। दिस इज योर आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और भी है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दी हुई है, आपको उसकी कन्वर्जेंसी और उसकी डाइवर्जेंसी चेक करनी है। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी किसकी चेक करनी है, सीरीज दे रखी है 1 प्लस के 2x/5 3x स्क्वायर बटे 9 14x स्क्वायर बटे 17 एंड सो ऑन, एन वाई स्टेप दिया हुआ है। दोनों के अंदर फर्क देखना इस क्वेश्चन में और इससे पहले में। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको स्टेप्स दे रखे थे सिर्फ 3, एन वाई स्टेप यहाँ नहीं था, एन वा पद नहीं था, देयर इज नो एन स्टेप। इसके अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज एन स्टेप, एन वाई स्टेप दिया हुआ है आपको। ओके, यहाँ क्वेश्चन के अंदर एन वाई स्टेप आपको डायरेक्टली दे रखा है। सो दैट यू एन इज गिवन
टू की पावर n माइनस के टू डिवाइडेड बाई टू की पावर n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अगर ये गिवन नहीं होता हम इसको कैलकुलेट करते, इसकी हेल्प से कुछ ना कोई तरीका लगाते, कोई ना कोई फार्मूला लगाते, un की वैल्यू कैलकुलेट करते। ओके, तो यहाँ un की वैल्यू निकल चुकी, n की जगह मैंने n प्लस वन रिप्लेस किया, मेरे पास निकल करके आया un प्लस वन इज इक्वल टू n की जगह n प्लस वन आया माइनस का टू एज इट इज, n की जगह n प्लस वन निकला और प्लस वन x की पावर देखो आप, जब n की जगह n प्लस वन रिप्लेस करोगे निकल करके आएगा x की पावर n माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास निकल करके आएगा x की पावर n। समझो आप इस चीज़ को, यहाँ n की जगह n प्लस वन रिप्लेस करते ये ख़त्म हो जाएगा, कितना निकला x की पावर n आ चुका। ओके, फिर मैंने इसके ऊपर डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करा, मैंने वैल्यू निकाली लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के वन। ओके, मैंने un की वैल्यू पुट करी, un की वैल्यू है मेरे पास, ये देखो आप, टू की पावर n माइनस के टू एक्स की पावर n माइनस वन बटे टू की पावर n प्लस के वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन की वैल्यू टू की पावर n प्लस वन माइनस के टू डिवाइडेड बाई टू की पावर n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n। क्लियर। अब देखो बेटा आप, यहाँ से ये वाला लास्ट का स्टेप तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला स्टेप यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ये वाला स्टेप, तो पहले तो ये देखो आप, टू की पावर n माइनस के टू इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस के वन, ये तो क्लियर हो चुका। ये वाला स्टेप जो था ये रखा हुआ है, टू की पावर n प्लस वन प्लस के वन। ओके, नीचे से देखता हूँ, यहाँ से मेरे पास ये स्टेप आया टू की पावर n प्लस वन माइनस के टू, ये है ना, और यहाँ से कितना है टू की पावर n प्लस के वन। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। यहाँ से मैंने क्या किया, टू की पावर n से सॉरी एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो चुका। आगे देखता हूँ भाई कितना आ रहा है, ये देखो बेटा, ये जो स्टेप था मैंने इसको फिर से लिखा, एक्स की पावर n, सिर्फ मैंने ये कैंसिल किया, एक्स की पावर n से एक्स की पावर n, ये वाला कट किया। मेरे पास जो बचा वो बचा हुआ है टू की पावर n माइनस के टू की पावर n प्लस के वन प्लस वन बटे, ये देखो बेटा आप, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर माइनस वन है, एक्स की पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन एक्स है। ओके, मैंने वही किया, यहाँ कर दिया मैंने वन अपॉन एक्स और नीचे वाला स्टेप जो का तो लिख लिया, ये वाला स्टेप जो दिया हुआ था ये वाला स्टेप मैंने एज इट इज यहाँ उतार लिया। अब देखो बेटा, ऊपर से मैंने यहाँ से टू की पावर n कॉमन लिया, यहाँ तो वन बचा और यहाँ एक पावर थी, एक पावर कम हो जाएगी, टू की पावर n माइनस वन बचा, यहाँ से टू की पावर n कॉमन लिया। देखो आप, एक तो टू की पावर वन बची और अगले वाले स्टेप के अंदर टू की पावर n बची, नीचे से टू की पावर n कॉमन ले लिया मैंने, ये वाला कितना बचा, टू बचा और टू की पावर n माइनस वन बचा, वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट तो समझ आ रही होगी आपके बात। यहाँ से मैंने टू की पावर n कॉमन लिया, टू की पावर n कॉमन लेती वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू की पावर n। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। अब देखो बेटा, देखते हैं क्या हो रहा है, ये आ चुका, ये था मेरा स्टेप, ये वाला स्टेप था, टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो। ऊपर कितना बचा, ये दो बचा हुआ है, यहाँ ये दो बचा हुआ है, ये देखो आप, फिर बता रहा हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो 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 जीरो, दो की पावर n, दो की पावर n, दो की पावर n, दो की पावर n, सारा कैंसिल, इस दो से ये दो भी कैंसिल, ऊपर बचा वन, नीचे बचा कितना x। आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस वन की वैल्यू चल रही थी, आपके पास कितना बचा, वन अपॉन एक्स। रेशो टेस्ट क्या बोलता है रेशो टेस्ट आपको बोलता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस वन ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, लिमिट n टेंडिंग ये वैल्यू जो है ना अगर लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है, और अगर इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल है। अब देखो बेटा, un बटे un प्लस वन की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। देखो आप, un बटे un प्लस वन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, वन अपॉन एक्स। जब ये वाली कंडीशन मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा, मैं कहूँगा कि सर वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसका क्रॉस गुणा ऐसे करूँगा इसके साथ में ऐसे, तो वन ग्रेटर देन एक्स होगा ना, ये कंडीशन देखो, उसकी वैल्यू ये है वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन, यानी वन ग्रेटर देन एक्स के ऊपर कन्वर्जेंट, वन अपॉन एक्स लेस देन वन, ये वाली कंडीशन। यानी जब मैं इसको क्रॉस गुणा करूँगा वन लेस देन एक्स, देखो आप, वन अपॉन एक्स लेस देन वन मैंने क्रॉस गुणा किया, इसकी गुणा इसके साथ करी, वन लेस देन एक्स। ओके, वन लेस देन एक्स के ऊपर क्या है मेरा
आपको पता है डाइवर्जेंट हो जाएगा। और 1/x un बटे un प्लस 1 की वैल्यू 1/x है। कहना चाह रहा है जब ये वैल्यू 1 के बराबर हो यानी 1/x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या होगा, टेस्ट फेल। जहाँ मेरा टेस्ट फेल हो रहा है जिस वैल्यू के लिए, वही वैल्यू मैं un के अंदर डालता हूँ। अब आई एम पुटिंग द वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी आई एम पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन un। चलो भाई, x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 1 पे मैंने un कैलकुलेट किया, un की वैल्यू मेरी ये थी। देखो आप 2 की पावर n माइनस 2 बटे 2 की पावर n प्लस 1। देखो आप कभी आप ये कहोगे सर क्या थी कैसे थी, 2 की पावर n, ये देखो बेटा 2 की पावर n माइनस 2 बटे 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n माइनस 1, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैंने वैल्यू पुट की बेटा, ये मेरी un की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया यहाँ। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, 1 की पावर चाहे जितनी भी क्यों ना हो, ओके, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, हमेशा 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ से un की जो वैल्यू निकल करके आई बेटा, वो निकली 2 की पावर n माइनस के 2 बटे 2 की पावर n प्लस 1। अब मैंने क्या किया मैंने 2 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0। ओके, मैंने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकाली। ओके, मैंने यही किया, ये कैंसिल आउट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकल करके आई मेरे पास 1। ओके, हमारे पास एक थ्योरम होती है बेटा कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू अगर 0 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे वर्ड सुन लेना बेटा। मैं कह रहा हूँ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट। ओके, अगर un लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो डाइवर्जेंट। ओके, यहाँ मेरे पास मैंने उस थ्योरम का यूज़ किया जो स्टार्टिंग के पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने बता रखी है। ओके, और ये कन्वर्सली नीड नॉट बी ट्रू है। तो मेरे पास निकल करके आया बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 1 ग्रेटर देन 0 है, सो दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी डाइवर्जेंट आ चुकी और उससे पहले भी डाइवर्जेंट आ रही थी। फाइनल आंसर होगा x ग्रेटर देन 1 के ऊपर कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। कहोगे कैसे? देखो बेटा, यहाँ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आ रहा है, x लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है। ओके, देखो आप लेस देन और इक्वल टू 1, अब की बार इक्वल टू 1 पर मैंने चेक किया है, लेस देन और इक्वल डबल साइन के ऊपर तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पर कितना, कन्वर्जेंट। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।